हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों, बग्गी के ब्लॉग के तुरंत बाद ही पुतनिया का ब्लॉग आया है। आजकल पुतनिया बड़े डेली डेली ब्लॉग ला रही हैं क्योंकि पुतनिया को हेल्प लगी हुई है और नीचे ऊपर का कंटेंट मिल जाता है। मस्ता रही हैं आजकल तो। और इनके ब्लॉग का टाइटल है सबके मन बहुत उदास था इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं किया। तुम्हारा मन उदास था? रियली में? काहे बात का दुख है तुम्हें? किस चीज का दुख है? जब डोल फिर रही थी जब दुख नहीं हुए, अब सबके दुख है। मम्मी का मन कहाँ से उदास है भाई? नाटी साटी कर रही थी जब मम्मी का मन उदास नहीं था। इन औलादों ने मम्मी को बुरा बनवाया है, मम्मी को फंसाया है। मम्मी, तुम्हारी औलाद इतनी निकम्मी है कि वो बग्गे ने भी कहा मम्मी का मन नहीं था और ये पुतनिया ने भी। मम्मी, अपनी औलाद तुम, मम्मी मम्मी बड़ी बस्ती है, मम्मी काम भी करे और ये औलादों के चक्कर में फंसे भी। भाई डीजे लैंड, इनका बजाओ सब बैंड। मम्मी का बैंड तो बज ही रहा है, हम भी बजाएंगे थोड़ा सा बैंड, डीजे लैंड का बैंड। तो अपने ब्लॉग में कुर्सी पे बैठ के, वो हिलने वाली जो कुर्सी थी ना, उस पर बैठ के बोलती है मैंने ये कर लिया है, मैंने ये सेट सूट कर लिया है, मैंने वो कपड़े वपड़े। और बोलती है लोहरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैं शुभकामनाएं देने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। बोली देखूंगी शाम को अच्छा सा सूट पहन लूंगी। वैसे मन तो है नहीं क्योंकि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े जा रहे हैं और मेरा मैं थक गई हूँ, बुखार सा फील हो रहा है। पुतनिया, तुम पे काम होता नहीं है, जरा सा साफ कर के आइए तो इसको बुखार होने लगा। इस पे कुछ काम नहीं होता है, ये आलस की मारी है। एक नंबर की आलसी और आलसी औरत है ये, आलसी। इसको बस सोना आता है, ये कुंभकर्णी है। एक मिनट, एक नंबर की। और नीचे बेबी सिटर मिली ही गई है, वो बच्चे को पालते रहते हैं नीचे। जब कभी वो लोग चले जाते हैं तो इसके ब्लॉग ही नहीं आते हैं क्योंकि आल कसन आल कसन। और फिर बोलती है अच्छे से रेडी हो पाते हैं तो हो जाएंगे। मैंने दान के लिए ये 4 रेबड़ी 4 गजक और ये निकाल ली है। और ढोल वाले जो आते हैं ना लोहड़ी के लिए, मेरे को उनको देनी है। ये तू देगी दान? दान करना सीखे हो तुम भाई बहन? वो 4 दाने से वो निकाल लिए हैं। तुम लोग दान करोगे, दान जानते हो तुम लोग। दिखाना फिर संक्रांति पे क्या दान करा है तुमने, दिखा देते आज। तुम मांगने वाले, तेरा वो भाई जगह जगह जाके लोड़ी और मांग लाया होगा खाने के लिए। खाएंगे दोनों पति पत्नी मिलके। आपको तो पता है मैंने कितना काम करा था। मैं टीन के ऊपर कूदी थी, पहले टीन साफ करी, फिर पूरा बेड़ा साफ करा। मेरा एकदम शरीर दुख रहा है टीन मेरे को साफ सफाई करके। तो देख ले, बग्गी ने तुझसे पूरा बेड़ा साफ करा लिया ना। बग्गी भी चालबाज है एक नंबर की। बग्गी भी ये जानती है कि इससे कैसे काम निकलवाना है पुतनिया महारानी से। बग्गी भी तेरे से खेल खेल रही है, तू बग्गी से खेल खेल रही है, वो तुझसे खेल खेल रही है। बोलती है कि अब अब की बार ऐसे इंसिडेंट हुए थे तो हमारा तो मन बिल्कुल नहीं है। अब की बार इतना दुख है हमें। तो उस बच्चे की बात कहो ना, तो बच्चे का तो दुख छोड़ ही दो। तुम लोगों ने मना लिया, हमने देखा कैसा मनाया तुमने उस बच्चे का दुख। तुम लोगों को तो तुरंत भी सबर नहीं हुआ था। मम्मी संगीतों में जा रही थी, बग्गा शादियों में,
वो बग्गी दहाड़े मारकर जो रो रही थी ना, वो घूम कर आई है दार्जिलिंग। जब दुख नहीं हुआ तुम्हें, नाटी करते दुख नहीं हुआ तुम्हें, जो शिमला में हार नहीं थी, मम्मी रस्सी फांद के जब नाटी करने जा रही थी, जब दुख नहीं हुआ। मम्मी का भी बहुत मन उदास है। मम्मी को काय फंसा देते हो, तुम्हारा भी मन उदास होना चाहिए ना। मम्मी का नाम क्यों ले रही है? कहती मेरा भी मन उदास है। नहीं, तुम्हें काहे का? उस बच्चे के लिए तो छोड़ ही दो, तुमने मना लिया, जो उसकी खास चाची नहीं मना पाई। मासड़ जी का दुख कौन सा था मम्मी को, जो मासड़ जी का दुख मना रही हो तो? और तुम्हें कौन सी तुम पार्टियां अरेंज कर रही थी, तुम कौन सी वहाँ पे कितने लोगों को बुलाती लोहड़ी में? तुम्हें बस लकड़ियाँ ही तो जलानी थी। नहीं, हम तो बातें बनाएंगे, क्योंकि हमें मनाना ही नहीं था ये। हमने सब, या फिर तुम्हें कोबरा का कॉल आया है कि बिल्कुल मनाने की ज़रूरत नहीं है? कुछ तो हुआ है। बड़ी वाली की तो लग पड़ी है, मुझे तो लगता है बात, कि बिल्कुल ये अंदर कर लिया है ना उसने, कोबरे ने। और ये मम्मी की भी, मम्मी के ये सब चेहरों के थोबड़े तुम्हारे उतरे हुए हैं ना, मुझे तो यही लगता है कि तुम लोगों को पड़ी है फ़ोन पे से कि बिल्कुल लोहड़ी मना मत लेना। इसीलिए इस वजह से हमें बोलती है कि इस वजह से हमें एक्साइटिंग भी नहीं है। पिछली साल जैसे एक्साइटिंग थी ना तैयार होने की, पिछली साल भी तू कैसे आई थी हमें पता है। तुम्हें तो बग्गी के त्योहार खराब करने का तुम्हें तो लगा ही रहता है कि कैसे त्योहार। मम्मी ने कभी त्योहार करने तुम्हें सिखा दिए होते तो तुम जानते नहीं। थोड़ा तुम्हें रीति रिवाज ही तो थोड़े सी तो फॉलो करने थे, थोड़ा ही तो करना था। ये थोड़ी कि तुम्हें बहुत कुछ करना था। लेकिन कुछ करना ही नहीं होता है जिसे उसे तो बस ऐसे ही बातें बनानी आती हैं। दुख की शोक की बातें तुमसे करवा लो, तुम दुख शोक मनाओगी दूसरे के, तुम्हें अपने तो शोक मने नहीं। जब बग्गी के साथ हुआ था, दूसरे के दुख शोक मनाओगी, ये बातें तुम्हारे मुंह से तो अच्छी ही नहीं लगती है ना। करा करो तुम ये ऐसी बातें, हमें बहुत दुख होते हैं। फिर बोलती है कि मैं चाय पीने नीचे आई हूँ। आप सोच रहे होंगे बैकग्राउंड कैसे बदल गया, नहीं नीचे का ही है ये। अरे इस पतनिया को देखो, इसको नाटक बहुत आता है और टोंट कसने बहुत आते हैं इसे। इतनी जालिम है औरत है ये, एक नंबर की जालिम औरत है। इसको मम्मी ने कैसे, मतलब इसकी सास ने इसे कैसे झेला होगा। जब ये यहाँ आके इतनी आग उगलती है ना, तो ये ससुराल में कैसे रही होगी 1 साल। सोचो उन लोगों ने कितना झेला होगा इससे। ये कहती है कि मैंने झेला है, तूने तो उन लोगों को परेशान करके रखा होगा। अच्छा है भाई, मुक्ति पा गया तू, और पा जाए भाई, डिवोर्स हो जाए। मैं तो यही कहती हूँ इस लड़की से, भगवान अच्छा हुआ कि भाई मुक्ति पा गया आज में। और बोलती है कि तुलसी चोरा है ना, ये कहाँ रखूँ? मम्मी कहती है ऊंचा होना चाहिए। तो एक घर में 2 तुलसा जी लगाने की ज़रूरत क्या है तुझे? तू नीचे चली जा ना, नीचे जाके पूजा कर ले। या वो भी तेरे को, मेरे को चाहिए, इंडिपेंडेंट हूँ ना मैं सब चीज़, धनिया भी लगाएगी, वो भी लगाएगी, चाहे नीचे से ही जाएगी लेने काटने, पर सब चीज़ लगा लगा के दिखाती है। फिर आलू बड़ियों की सब्जी है ना, बग्गी को सिखा रही थी। बग्गी से कह रही थी मैंने भी किसी से सीखा है, जिससे जो चीज़ सीख सको सीख ले लो। तो अपनी सास का नाम नहीं आया कि ये नहीं सोचा किला में अपनी सास का नाम ले लूँ। देख ले, उसने तुझे कुछ सिखाया तो सही, तू उनको क्या देकर आई। बग्गी देख ले कितनी अच्छी थी इसकी सास, एक तेरी सास को देख ले। वैसे तो मुझे तो जब हंसी आती है कि जब मम्मी की औलाद है मम्मी को बजाती है, एक वहाँ से बजा रही है बैठी बैठी पटना से, शिमला से, एक यहाँ से। मम्मी को, मम्मी बेचारी खाना भी खिलाए, इन औलादों की गालियाँ भी सुने। मम्मी तो वैसे तो तुम्हारी ही गलती है, तुमने जैसा सिखाया है औलाद वैसे ही कहती है तुम्हारी।
दुख दर्द मम्मी को दुख दर्द हंसी आती है। तो इन कुनबा वासियों की कहानी तो चलती रहेगी और हम भी इनकी बैंड बजाते रहेंगे। इस डीजे लैंड की बैंड तो बजती रहेगी। तो आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ, और कमेंट भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें